20 करोड़ के पहाड़ को लांघने वाले आईपीएल इतिहास के पहले दो खिलाड़ियों की भिड़ंत होने जा रही है ईडन गार्डन्स में। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम जाफर, ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पर। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में इंडिया का दिल तोड़ा था, लेकिन अब इनके साथ पूरा फैनफेयर रहेगा एंड दे कम एज द टू बिगेस्ट टिकट बायर्स एवर इन दिस कंपटीशन। जी हाँ, पहली बार ऐसे आईपीएल में हुआ है कि 20-20 करोड़ किसी प्लेयर को मिले। दिल भी तोड़ा है और बैंक के बैलेंस को भी तोड़ा है। तो बिल्कुल एक्साइटिंग टाइम्स है। ऑब्वियसली दोनों के लिए ये प्राइस टैग को जस्टिफाई करना। मिचेल स्टार्क 2015 के बाद पहली बार खेल रहे हैं, तो एक एडेड प्रेशर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। नो मैटर आप कितना भी सोचे कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, बट वो प्राइस टैग का प्रेशर होता है। पैट कमिंस ऑन टॉप ऑफ कप्तानी भी कर रहे हैं एसआरएच के लिए। इससे पहले कभी T20 में कभी कप्तानी भी नहीं की है, प्लस फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी करेंगे। आई एम श्योर अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो है टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में उन्होंने बड़े बड़े खिताब जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होगी, बट एक चैलेंज तो होगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑब्वियसली एक डिफरेंट कप ऑफ टी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक्साइटिंग मैचअप्स है इन दोनों का। जी हाँ, दोनों के बारे में आपने एकदम स्पष्ट वो तगड़े आंकड़े हमें दे दिए ऑलरेडी टू बिल्ड फर्दर। तो शुरुआत करते हैं मिचेल स्टार्क से। अब आईपीएल के फैंस अक्सर ये बोलेंगे कि यार 2015 से वो आईपीएल को ठुकराए जा रहे हैं। बात सही है, लेकिन मिचेल स्टार्क पिछले 9 साल से हर T20 लीग को ठुकराए जा रहे हैं। नॉट जस्ट आईपीएल, वो हम्म। पहली बार 2015 के बाद नॉन इंटरनेशनल T20 खेलने जा रहे हैं। हम्म। ही कम्स इनटू एन अटैक जहां जिसमें पेस अटैक जिसमें अनुभव की कमी है। तो एक काफ़ी मेजर जिम्मेदारी उनके ऊपर। बिल्कुल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कहीं न कहीं केकेआर, हम पिछले साल जो बात करते थे कि थोड़ा स्पिन डोमिनेटेड टीम है, उनके ऊपर सारा प्रेशर होता था। जो फास्ट बॉलर्स थे, वो कहीं न कहीं उनमें थे फॉरेनर्स, लेकिन वो नहीं खिला पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप रसल को खिलाते हो, आप गुरबाज को खिलाते हो, लास्ट में जेसन रॉय थे, नारायण को खिलाते हैं आप, तो आप फॉरेन फास्ट बॉलर को पिक नहीं कर पाते थे। बट इस बार नो मैटर व्हाट, मिचेल स्टार्क खेलते हुए हमको नज़र आएँगे। ऑब्वियसली होपफुली वो इंजर्ड नहीं हो। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कहीं ना कहीं केकेआर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है, क्योंकि अप फ्रंट में अगर वो विकेट निकालते हैं, डेथ में अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, और साथ में उनकी स्पिन बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट नज़र आती है केकेआर इस बार विथ मिचेल स्टार्क। अब पैट कमिंस पर रुख करे तो जीतने की वैसे उन्होंने आदत बना रखी है, इंडियन फैंस तो अच्छे से जानते ही हैं। पर ओवरसीज़ कप्तानी का जो वज़न है वो हम्म। अच्छों पर भारी पड़ा है आईपीएल के पास्ट में। वो कैसे टैकल करेंगे इसको? जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अ, और उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल के नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं। पैट कमिंस के जब केकेआर में खेले थे, तब भी बड़े महँगे बिके थे, मुझे याद है। और काफ़ी मार लगी थी। हालाँकि एक आधा मैच उन्होंने बैटिंग से जिताया था, बट अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो इतने अच्छे नंबर्स नहीं हैं। तो ये थोड़ा-सा एक चैलेंज होगा उनके लिए। इवन दो ये पिछले वर्ल्ड कप में डेथ में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, वो स्लोअर बाउंसर्स और जिस तरह से उन्होंने वेरिएशंस ऐड किए अपने बॉलिंग में, वो काम तो आएगा विदाउट अ डाउट। अपने आप को उनको प्रूव करना है, कप्तानी को प्रूव करना है। और जैसे मैंने कहा कि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट एक डिफरेंट कप ऑफ टी है, क्योंकि आपके अगर 1-2 मैच शुरू में खराब चले जाते हैं, तो बहुत प्रेशर आता है, फ्रॉम ओनर्स, फ्रॉम द योर ओन एक्सपेक्टेशन प्लस वो प्राइस टैग। तो ये सारी चीज़ें का उनको ध्यान रखना होगा। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू हैंडल इट, क्योंकि बहुत स्मार्ट ऑपरेटर है, बहुत अच्छे कप्तान हैं। और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लीड किया है पिछले कुछ टाइम से, एग्जाम्पलरी है। एक फास्ट बॉलर्स को मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान हमको एक याद आते हैं, कपिल देव याद आते हैं, बट ऐसे लीडर्स नज़र नहीं आए कि जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है और रिजल्ट्स दिए हैं। तो आई एम श्योर ही विल बी एबल टू, मुझे लगता है कि हैंडल कर पाएंगे ये जो प्रेशर आने वाला है पिछले महीने 2 महीने आगे 1-2 महीने के लिए। और सिर्फ कप्तान नए नहीं हैं सनराइजर्स में, कोच के रूप में भी डैनियल वेटोरी आएंगे। पिछले 4 सीजन में ये चौथी अलग कोच एंड कैप्टन कॉम्बिनेशन है इस हम्म। टीम के लिए। और उनमें से 3 सीजन तो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, पिछले 3। लेकिन एक जो स्टार्टिंग सरदर्दी है इस जोड़ी पर, इसकी आप ओवरसीज़ खिलाए तो किसे खिलाए? हमने प्री टूर्नामेंट जो आपसे और बाकी एक्सपर्ट से जब पूछा कि
किस टीम के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है ओवरसीज 4 तय करना? यूनानिमस आंसर मिला, सनराइजर्स हैदराबाद। क्या है हल? जी हाँ, बहुत चैलेंज तो होने वाला है क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स पिक किए हैं ऑक्शन में, वो कहीं न कहीं उन्हीं का सर दर्द बढ़ाने वाले हैं। तो आई फ़ील ऑब्वियसली एक तरह से आपने पैट कमिंस को कप्तान बना के और वो उतना प्राइस टैग दे के, तो वो तो कहीं न कहीं वो श्योर शॉट प्लेयर हैं। एडन मार्करम उनकी जो दूसरी फ्रैंचाइज़ है एसए टी20 में, वो वहाँ पे उन्होंने उनको चैंपियन बनाया है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो वो तो मुझे लगता है एडन मार्करम खेलते हुए नज़र आएँगे। नंबर 4 पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हेनरिक क्लासन मुझे लगता है कि ही पिक्स हिमसेल्फ, क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं, शायद ही कोई इतना अच्छा स्पिन खेलता है फॉरेन प्लेयर, और जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है, तो क्लासन, एडन मार्करम, पैट कमिंस और शायद मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड, अगेन उनको भी काफ़ी प्राइज़ में उन्होंने लिया है और ऊपर कहीं न कहीं वो जोड़ी भी उन्होंने मिस की है कि वो उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो डेविड वार्नर के जाने के बाद में उस तरह से वो स्टार्ट्स नहीं मिले, वो एक्सप्लोसिव प्लेयर नहीं मिला है, तो शायद ट्रेविस हेड मुझे लगता है कि हमको खेलते हुए नज़र आएँगे। प्लस वो बॉलिंग का एक ऑप्शन भी आपको देते हैं, इवन दो एडन मार्करम भी बॉलिंग करते हैं। बट आई फ़ील कि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और एडन मार्करम एंड हेनरिक क्लासन को शायद खेलते हुए हम देखेंगे। तो इस हेड वाले सिलेक्शन पर 2 सवाल। सबसे पहले उनके जोड़ीदार के रूप में आप किसको देखते हैं? पिछले सीज़न काफ़ी हुँ। शफ़ल हुआ था, लेकिन प्रेडोमिनेंटली अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल, तो उनमें से कौन हटता है इस टीम से? अगेन अच्छा हेडेक होगा उनके लिए, क्योंकि आप किसी को भी पिक कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट। अभिषेक शर्मा एक्साइटिंग प्लेयर है, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट नॉक्स खेले हैं। अगेन वो बॉलिंग का भी आपको ऑप्शन देते हैं। मयंक अग्रवाल विदाउट अ डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। लास्ट सीज़न शायद इतना अच्छा नहीं गया, बट प्रोबेबली अभिषेक शर्मा अ, शायद उनको शायद पिक कर सकते हैं, इवन दो 2 लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, हुँ। क्योंकि अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। और बहुत सारी टीमों के पास वो ऑफ स्पिन के ऑप्शन नहीं है कि वो 2 लेफ्ट हैंडर को एक्सप्लॉइट करें। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अभिषेक शर्मा को पहले मौका दिया जाए। ओके। दूसरा सवाल हेड के सिलेक्शन पर, अगर आप इस ओवरसीज़ कॉम्बिनेशन का चयन करते हैं, हुँ, दैट मीन्स वनिंडू हसरंगा के लिए जगह नहीं बनती है। हुँ। सनराइज़र्स के पास स्पिन अटैक अगर आप देखें, ऑप्शंस हैं, वॉशिंगटन सुंदर, मयंक मार्कंडे, पर एक वो एलीट स्पिनर नहीं है, तो इज़ देयर नॉट अ टेम्पटेशन कि हसरंगा ज़रूरी है आपके लाइनअप में? जी हाँ, आई मीन एक जैसे हमने बात करी कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मार्को यान्सन अगेन एक बॉलर हैं, जो ऐसे टी20 के टॉप विकेट टेकर हैं, ऑलराउंडर है, नंबर 7-8 पे आके जिस तरह की पारियाँ उन्होंने खेली है, वो बाहर बैठे हुए नज़र आएँगे। वनिंदु हसरंगा अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, अगेन वो ऑप्शन आपका हट जाएगा। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई है, जिस तरह से प्लेयर्स लिए हैं, वो कहीं न कहीं उन्हीं के लिए थोड़ा-सा बवाल बन जाएगा। तो इट्स अनफॉर्च्यूनेट, बट शायद हो सकता है कि वो इंडियन ऑप्शन के पास आपको जाना पड़ेगा कि मयंक मार्कंडे हो गए, वॉशिंगटन सुंदर तो मुझे लगता है खेलेंगे ही। प्लस आपको अभिषेक शर्मा वो ऑप्शन देते हैं, ट्रेविस हेड वो ऑप्शन देते हैं। तो आई फ़ील के अनफॉर्च्यूनेट है, बट शायद वनिंदु हसरंगा के लिए शुरू के कुछ मैचेस में शायद जगह बनते हुए नहीं नज़र आए। ओके। केकेआर के खेमे में खिलाड़ी तो नए हैं ही, पर एक रिटर्निंग नाइट भी है, गौतम गंभीर की वापसी। हुँ। ऑब्वियसली प्रूवन स्टार इस फ्रेंचाइज के लिए, इनके जो ओनली 2 टाइटल्स हैं उसके कप्तान वो थे। उनके आने से टैक्टिकली आप क्या चेंजेस देखते हैं केकेआर में? आई थिंक एक टफ क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएँगे। वो गौतम गंभीर अपना वो अथॉरिटी स्टैम्प करते हैं हर चीज़ में, इवन दो वो मेंटोर हैं, बट ही इज़ द हेड ऑफ द फ्रैंचाइज़। ये एलएसजी में भी हमने देखा था, और केकेआर से उनका वो संबंध भी है। 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनफैक्ट चंद्रकांत पंडित और गौतम गंभीर, होपफुली दे गेट अलोंग नाइसली। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है। केकेआर पिछले कुछ सालों से उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो हम जोड़ते थे जब गौतम गंभीर कप्तान थे। तो उनके आने से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो रूथलेस अप्रोच जो होता है, वो शायद नज़र आएगा हमको केकेआर के खेलने में। और उनके आने से जो उनके कप्तान हैं, हु इज़ ऑल्सो रिटर्निंग टू द आईपीएल, श्रेयस अय्यर पिछले सीज़न हुँ। नहीं रहे थे।
उन पे भी थोड़ी एक प्रेशर कम रहती है एंड श्रेयस अय्यर के लिए ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मल्टीपल रीजंस गिवन जो उनके साथ हो रहा है पिछले कुछ महीनों में। जी, आई मीन अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल कर रहा है। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, टेस्ट मैचेस में शायद नहीं रहा उतना, हालाँकि कुछ शुरुआत मिली, इंजरीज़ के इश्यू रहे हैं उनको, बट अगेन थोड़ा रणजी ट्रॉफ़ी फाइनल में रन बनाए उन्होंने। तो आई डोंट थिंक नोइंग श्रेयस अय्यर वो इतना प्रेशर लेंगे, बट हाँ, प्रूव करना होगा उनको। कि अच्छी चीज़ नहीं है जो कि उनके साथ जो हुई है, बट नोइंग हिम, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्मेंस हमको मुझे लगता है कि आती हुई शायद नज़र आएगी। श्रेयस अय्यर से नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, फिर से कप्तानी करेंगे। पिछले साल पूरा मिस हुआ था उनको, वो बैक इंजरी के थ्रू। तो आई फ़ील कि एक स्टेबल कप्तान होना, नंबर 3, उनके जो ऊपर की हम बात करें, बैटिंग ऑर्डर की, वो कहीं न कहीं लास्ट ईयर एक चिंता का विषय था। वो एक सॉलिड ओपनिंग पेयर नहीं मिल पाया था, चाहे वो गुरबाज थे, बाद में जेसन रॉय को ट्राई किया, सुनील नारायण खेले थे, वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया गया था, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। बट आई फ़ील शायद इस बार वो सॉलिडिटी हमको शायद नज़र आए, क्योंकि रिंकू सिंह ने अपने आप को प्रूव कर लिया है, नीतीश राणा बहुत बढ़िया प्लेयर है, अय्यर आ जाएँगे। तो आई फ़ील कि थोड़ा-सा एक सॉलिड टीम नज़र आ रही है केकेआर इस बार। ओके, फाइनल सवाल, पलड़ा किसका भारी आपके अनुसार? मैं कहूँगा केकेआर होम पर खेल रही है, तो शायद केकेआर को थोड़ा-सा एज है। चलिए, तो वसीम जाफर ने चुना है केकेआर को वर्सेस एसआरएच। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी के साथ।